आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। इसमें टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, कोमा टेन 45 डिग्री बराबर 1/1, कोमा टेन 60 डिग्री बराबर √3/1 होता है। इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये वाला कोण 90 डिग्री समकोण होगा। यहाँ पे क्या डिग्री आएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा? 45 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा? 60 डिग्री। 30 डिग्री में लंब कितना? 1/√3। अब लंब यानी एक डायग्राम और बनाते हैं। इसमें ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, ये होता है पूरा समकोण। यानी इसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी जो कर्ण का मान, यानी और अपन ने क्या लिखा? लंब बटा आधार, L/A। इसका क्या है? L/A। यानी L का मान ये हो गया और A का मान ये हो गया। इसमें भी 1 और 1, इसमें √3 और 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, कितना हुआ? 4। 4 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना निकलेगा? 2। 1 का वर्ग 1 धन 1 का वर्ग 1, कितना हुआ? 2। और 2 का अंडर रूट कितना हुआ? √2। ऐसे ही इसका √3 वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी कितना हुआ? 4। 4 का कितना निकलेगा? 2। इसके बाद इसमें 2 कोण बनेंगे। कौन कौन से? वो होती है, पहला आएगा हमारा उन्नयन कोण, दूसरा होगा हमारा अवनमन कोण। पहला कोण है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे बनेगा? ये रहा और इसके बाद में ऐसा, ये आंख रही, यानी वो कोई भी व्यक्ति नीचे से किधर? ऊपर की ओर देखेगा, ये बनेगा हमारा थीटा। अवनमन कोण में कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर। ये रही आंख, यहाँ से देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा हमारा थीटा। इसको ट्रायंगल बना देंगे पूरा, ये बन गया। यहाँ पे कितना होगा? ये भी थीटा। तो ये तो हो गए अवनमन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, अवनमन कोण में ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाकार खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो जबकि खंभे की ऊंचाई 9 मीटर तथा सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तथा सूर्य से उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल बनाएंगे, ये बना दिया। अब उन्नयन कोण है कि अवनमन कोण है? उन्नयन कोण है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा। क्या डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि अब 30 डिग्री में मैंने तुम्हें लिखवाया था, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे √3 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है? 2। और उसमें जो हमें ऊंचाई दे रहा है सवाल में, कई की ऊंचाई दे रहा है? खंभे की ऊंचाई। ये पूरा खंभा हो गया, खंभे की ऊंचाई कितनी दे रहा है? 9।
खम्भे की ऊंचाई कितनी दे रहा है, 9 मीटर दे रहा है। यानी हमें एक यूनिट का मान दे रहा है वो 9, एक यूनिट का मान कितना दे रहा है, 9 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसकी परछाई की लंबाई बताओ। परछाई तो यहाँ से यहाँ तक होगी, ये रहा खम्भा, वही खम्भे की परछाई, यानी परछाई कितनी है यहाँ पे, √3, यानी √3 का मान निकालेंगे, कितना निकलेगा, 9 √3 मीटर, आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि समुद्री तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी भाग से एक गाइड एक शत्रु बोट कोष्टक में नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो अन्वेषण टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी। ये रहा टावर, ठीक, और ये रही बोट, ये रहा टावर और ये रही बोट। और ये कह रहा है कि यदि समुद्री तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी भाग, यानी यहाँ पे एक गार्ड, यहाँ पे गार्ड है और गार्ड नीचे की ओर देख रहा है। गार्ड कैसे देख रहा है, नीचे की ओर, यहाँ पे, और नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनमन कोण बोला होगा उसने, जो बोला देखो नीचे की ओर देखता, बोट, शत्रु बोट को देखा उसने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या डिग्री का कोण बता दिया उसने हमें, 60 डिग्री का, क्या डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री के कोण में मैंने आपको इसको बताया था √3, और इसको बताया था कितना, 1, और इसको कितना बताया था, 2। अब देखो सवाल में लिखा है, तो अन्वेषण टावर के तल, अन्वेषण टावर का तल हुआ जे वाला, अन्वेषण टावर का जो तल हुआ वो जे रहा, और टावर के तल से नाव की दूरी, नाव रही है यहाँ पे, नाव की दूरी कितनी है, 1। लेकिन हमें जो सवाल में दिया गया वो दिया गया क्या, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है, 180, कितनी है, 180, यानी √3 की वैल्यू हमें 180 मीटर दी है। हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली तो वो आएगा 180 बटा √3। अब बटे में जब भी कोई संख्या अंडर रूट में आ जाए तो उसका हार का परमीकरण कर दिया करो, यानी √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा। ये हमारा बनेगा 180 √3, √3 गुणा √3, 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 छंग 18, कितना आया, 60 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक गया। इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8 √3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई बताइए। देखो ये रहा खंभा, ये रहा पूरा खंभा पूरा। अब यहाँ से वो टूट गया, टूटेगा तो फिर ऐसे झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा तो ऐसे जाके ये जमीन में लगेगा। समझना, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी है, बराबर होगी। अब देखो आगे सवाल में क्या लिखा था, यह जमीन के साथ क्या डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का हमने कोण बना दिया। 30 में मैंने इसको कितना लगवाया था, 1, इसको कितना लिखवाया था, √3, इसको कितना लिखवाया था, √3 लिखवाया था। अब जी √3 बना, √3 और जी कितना, 1 तो जी कितना होगा, 2। अगर जी 2 है तो ये वाला भाग भी कितना होगा, 2, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, बराबर। अब सवाल में तो ये पूछा है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, खंभे की ऊंचाई बताना है पूरी, यानी खंभे की ऊंचाई तो जी बन गई पूरी हमारी, कितनी बन गई, 3 यूनिट। कितनी बन गई, 3 यूनिट। लेकिन सवाल में अब देखो आगे, इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8 √3, यानी अधोभाग यानी कौन सा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो टूटा था खम्भा वो ऐसे झुका और यहाँ पे टच हुआ और जो हो गया उसका अधोभाग,
और यहाँ पे टच हो रहा है, इनके इस दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है वो 8√3। लेकिन इस सवाल में हमारी है कितनी, अभी अभी कितनी, √3, यानी √3 की वैल्यू दी है मैं कितना, 8√3। √3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 8√3, √3 से √3 कट जाएगा, एक यूनिट कितना आएगा, 8। एक यूनिट कितना आया, 8। हमसे पूछा गया खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई कितनी है, 3, यानी 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 मीटर आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो खम्भों जो कि 24 मीटर एवं 36 मीटर ऊंची है के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। चलो, यानी एक तो है हमारा कै मीटर ऊंचा, 24 मीटर ऊंचा, और एक हो रहा है वो कितना है, वो है हमारा 36 मीटर ऊंचा। ये हो गया। इन दोनों का जो निचला सिरा होगा वो बराबर दूरी पे होगा, और ये वाला जो सिरा होगा वो यहाँ पे टच होगा। अब क्या कह रहा है सवाल, कि इन दोनों के जो ये वाला शिखर और ये वाला शिखर है, इसको कैसे बांध दिया गया है, एक रस्सी से, जी इस प्रकार से बांध दिया गया। चलो, शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ, कंस के साथ, क्षैतिज के साथ, इसके साथ, किसके साथ, इस क्षैतिज के साथ क्या डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का, यानी यहाँ पे जो कोण बना क्या डिग्री का बना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, यानी यहाँ पे जो है अपना 60 में मैंने इसको लंब कितना लिखवाया था, √3, और आधार कितना लिखवाया था, 1, यानी ये भी 1 होगा कि नहीं। ठीक है, अब जी वाला जो खम्मा था इसकी जो ऊंचाई दी है वो कितनी थी, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो थी हमारी 24, और इसकी जो ऊंचाई थी वो हमारी कितनी थी, 36, यानी 36। इतना आगे समझ में। अब देखो आगे इसमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पता चल जाए तो देखो यहाँ से जी यहाँ तक कितना, 24, तो ये भी 24 होगा, 24 ही होगा, ये वाला भी 24 होगा। अब कितना बचा, 24, और ये पूरा 36 है, 36 में से 24 घटा दिया तो कितना बचा, 12। कितना बचा, 12, यानी हमारे पास जो √3 की जो वैल्यू आई, यानी √3 यूनिट का मान कितना आया, 12। एक यूनिट का मान निकाला हमने 12/√3। हर बटे में अंडरवुड में कोई संख्या आया तो हर का परमीकरण करना है, यानी √3 के ऊपर √3, जी √3 और जी √3 मिलकर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, और 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12, यानी जो एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी 4√3। अब पूछा क्या था हमसे, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, रस्सी तो ये मैंने 60 में बताया था, √3 जी है, ये 1 है, और तो जी कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। रस्सी तो यही है ना, ये जिसके शिखरों को बांधा गया है, तो रस्सी की लंबाई हो गई हमारी 2, कितनी हो गई, 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8√3 आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा, मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan A बराबर 8/15, टावर की तरफ से 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार पाया गया कि tan B बराबर 3/4। पहले तो टावर बना दो, चलो ये बन गया टावर, ठीक है, इतना बड़ा टावर बना दिया। अब कह रहा है इस टाइप से, अब कह रहा है कि किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण, यानी नीचे से देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति, यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से देखेगा इस टाइप से, ये देख रहा है यहाँ से एक व्यक्ति, और वो कह रहा है कितना, कि tan A, क्या कह रहा है, tan A बराबर 8/15 बोला उसने, और tan B बराबर बोला 3/4। अभी समझना देखो, यानी tan A बराबर 8/15 और tan B बराबर 3/4, यानी पहले बोला था उसने tan A, ये कैसे पता चला कि पहले ये आएगा यहाँ पे, ये इसलिए आया कि टावर की तरफ 117 मीटर चले हैं, तब उन्नयन कोण B बना है, यानी फिर कौन सा बनेगा, यहाँ पे बना हमारा कौन सा, B, कौन सा कोण बना, B। अब देखो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है,
दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी, ए की 8 लिख देंगे, बी की 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। और ऊंचाई को हम बराबर कैसे करेंगे? गुणा करके, यानी जी 8 का गुणा इधर कर दो, 8/8, और इधर कितने का कर दें? इधर जो 3 का कर दो ऊपर, यानी 3/3, यानी जी बना हमारा 8 तिया 24, और जी कितना बना 15 तिया 45। इधर जी कितना बनेगा 8 तिया 24, और जी कितना बनेगा 8 चौके 32। यानी देखो अब इनकी जो हाइट है वो तो ऊपर वो 24 हो गई और नीचे भी 24 हो गई, दोनों जगह कैसी हो गई? सेम, बराबर। यानी इसकी जो हाइट निकाली हमने वो कितनी निकले? 24। अब ए कितना दिया? जो हो गया लंब, लंब बटे आधार, आधार कितना दिया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा दिया 45। कितना दिया? 45। और यहाँ बी से, यानी यहाँ से और यहाँ तक बी तक कितना दिया? 32। कितना दिया? 32। अगर 45 में से 32 को घटाया जाए, अगर 45 में से 32 को घटाया जाए तो हमारा 8 5, तो कितना बचा? 13। यानी 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। कितना बचा यहाँ पे हमारा? 13। और हम शुरुआत में यहाँ पर थे और यहाँ से यहाँ तक चल के आए थे, और जिसमें उसने बोला था 117, यानी हमें ये 13 यूनिट की वैल्यू 117 बनी। 13 एकम 13, 13 नाम 117। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी हमारी? 9। पूछा क्या है? पूछा है कि टावर की ऊंचाई बताइए। पूछा है टावर की ऊंचाई, क्या ऊंचाई कितनी है देख लो। अब यहाँ से ऊंचाई कितनी है? 24, यानी 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 24 यूनिट की वैल्यू हमारी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 24 यूनिट की वैल्यू 24 गुणा 9 होगी, और 9 के 36, ये 6 हासिल की 3, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 216 हमारा आंसर हो जाएगा।